बंगाल और उत्तर हम्म, प्रदेश हम्म, सात सात मिनिस्टरों की ड्यूटियां लगी रही। ओके। अब उत्तर प्रदेश ये वेस्ट बंगाल में एक जो मिनिस्टर थी, यूनियन हम्म, मिनिस्टर हम्म, वफाकी वजीर थी, वो स्मृति ईरानी थी, हाँ, जिसने 2019 के इलेक्शन में अमेठी में राहुल गांधी को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी थी। और उसी शिकस्त के डर से उन्होंने इस बार ये मैं बाद में बताऊंगा ना, जब स्ट्रेटेजी बता दे, आएगी ना। बता दे। स्ट्रेटेजी आएगी कि ये स्ट्रेटेजी ले बैठी इंडिया की जो अपोजिशन जमातें ना, 26 जमातों का इंडिया इत्तेहाद बना हुआ है, जी जी जी। जिसको इत्तेहाद का नाम है इंडिया। हम्म, 26 सियासी जमातें हैं उसमें। इनको जो मेरी नज़र में है, या वो जो सियासत को देखते हैं या पॉलिटिक्स को देखते हैं या इंतखाबी सियासत को देखते हैं, हाँ, जो सबसे बड़ा धचका लगा इंडिया में अपोजिशन जमात को, वो राहुल गांधी और कांग्रेस की वजह से लगा। वो ये हुआ कि ये अमेठी, ये आबाओ अजदाद नहीं होते, पुरखों पुरखों की, बिल्कुल सही है, कि बड़ा मशहूर पहले है। दिन से हाँ हाँ, गांधी फैमिली की दो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक अमेठी थी, एक रायबरेली थी। बिल्कुल सही कहा। 2019 में ये स्मृति ईरानी ने बहुत बुरे तरीके से राहुल गांधी को हरा दिया था अमेठी से। अब इस मर्तबा 2 दिन रह गए हैं, कुछ घंटे रह गए हैं नॉमिनेशन पेपर फाइल होने में। और राहुल ने नहीं किया। राहुल ने अमेठी से नहीं किए, और बाकायदा चैलेंज किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से और स्मृति ईरानी की तरफ से। बड़ी बात आओ है, भाई मैदान में आओ, बड़ी बात है। लग पता जाएगा तुम्हारे। ये हाँ, डरा हुआ था, राहुल गांधी डरा हुआ था, सोनिया गांधी डरी हुई थी, कांग्रेस जमात डरी हुई थी कि यार ये ना हो कि 2019 की कहानी दोबारा रिपीट हो दोबारा जाए। रिपीट हो जाए, बिल्कुल स्मृति सही, ईरानी फिर जीत गया। बिल्कुल सही कहा। तो इन्होंने क्या किया, किशोरी लाल एक है, ठीक है, कांग्रेस का बंदा है, बिल्कुल पुराना ठीक है, बंदा है, बिल्कुल ठीक लेकिन है। वो इस फैमिली का बड़ा ही क्लोज कॉन्फिडेंट है। किशोरी लाल को इन्होंने टिकट दे दिया अमेठी से। ठीक है। और ख़ुद जो राहुल गांधी थे वो केरला की कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए। केरला की ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी 2019 में जहाँ से इज्जत बच गई थी राहुल गांधी की। वहाँ पे तो मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है ना। वहाँ पर ऑलमोस्ट तकरीबन 50% के करीब, 40 हाँ, to 50%, 40% से 50% तक जो वोटर है वो मुसलमान है। खान साहब, अगर इसको आम आवाम के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करें, द मिनोरिटीज आर विद द ऑपोजिशन एंड द मेजोरिटी इज विद द गवर्नमेंट राइट नाउ। अब इसका मतलब है कि बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी जीत चुकी है। अब ये है कि मेजॉरिटी हिंदूज है। अब इसमें हुआ क्या, पहले अगर ये मैं मिशन को कंप्लीट कर जी लूँ, जी जी हम जी, लोग उस पर आ बिल्कुल जाएंगे ठीक तो ये है, बड़ा बिल्कुल होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ ये कि बैक टू मिशन 144। उत्तर प्रदेश में 14 हाँ जी। कॉन्स्टिट्यूंसी जिन पे नाकना। हम्म, अच्छा, इन्होंने ये एक और किया कि ये रायबरेली की भी बात नहीं कर रहे थे। हाँ जी, रायबरेली पे बीजेपी ने अपना एक मिनिस्टर लगाया हुआ था, राइट। उसका नरेंद्र सिंह नाम है उसका, अच्छा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ठीक है। उसको लगाया हुआ था कि तुमने रायबरेली पे नज़र रखनी है और तुमने कोशिश करनी है कि हम रायबरेली की भी कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस से छीन लें। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ठीक है। वो कैसे जाते हैं। फिर एक समाजवादी पार्टी के हैं मुलायम सिंह यादव, बहुत मशहूर, बड़े मशहूर है, हाँ, बिल्कुल सही है। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है मैनपुरी में, ठीक है। उधर भी उन्होंने लगाया हुआ है हम्म, जतिंदर सिंह को। ठीक है। वो भी यूनियन मिनिस्टर है, वफाकी वजीर है, वो भी वहाँ पे लगा रहा है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने मुलायम सिंह यादव को हराना है। मतलब इतनी बारीकियों में जा। फिर जो भारतीय जनता पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी है विनोद तवेंदे, उसको साउथ इंडिया दिया हुआ, साउथ इंडिया दिया हुआ था कि तूने साउथ इंडिया का काम बहुत करते हैं, वैसे आपस की बात है, चाहे हमारे दुश्मन है, मतलब देखा जाए तो हमारे दुश्मन ही है ना, लेकिन काम अपनी जगह पे इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबात के हवाले बहुत करते हैं। तो ये साउथ इंडिया उसको दिया हुआ था। जो नेशनल सेक्रेटरी जनरल था हरीश देवेंद्रा, वो इंचार्ज था 39 वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो उड़ीसा में थी, महाराष्ट्र में थी, छत्तीसगढ़ में थी और मध्य प्रदेश में थी, राइट। तो इस तरह से किया हुआ था इन्होंने। बांटा इस तरह से हुआ था कि हम अल्टीमेटली इस पे कर लें। इन्होंने तहसील लेवल पे 74,000, तहसील लेवल पे 74,000 तहसीलें ऐसी थीं जो इन्होंने कहा था कि अपने पास रखनी। अपने पास रखने से कि मुराद क्या है कि जानी नहीं चाहिए, काम शाम करवाएं, लोगों के मसले हल कराएं, जो खुद जाती जाएं। तौर पे काम होता है ना, हाँ 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 वो हाँ, चल के जाएं। एक बात मैं बताऊं आपको, जी जी। हल्के में चल के आ गया ना मिनिस्टर, हम्म, हल्के में चल के आ गया MNA, हल्के में चल के आ गया MPA, हम्म, हल्के में चल के आ गया काउंसलर,
लोग नहीं देखेंगे ये करप्ट है, चोर है, डाकू है, ये क्या बात सही है करता आपकी। लोग ये बात कहेंगे सही है। मेरा काम हो गया, बिल्कुल हमारे ऐसे ही। काम हो गए। बिल्कुल ऐसी ये पाकिस्तान में ठीक भी है? ऐसे, इंडिया में पाकिस्तान भी में भी ऐसे वो बिल्कुल। नहीं देखते, तो हम एम मॉरल ग्राउंड पे आके टीवी पे नहीं बैठे नहीं होते नहीं हैं, खान वो साहब, चोर है फलाना। लोगों का नहीं मसला ये। बात तो बिल्कुल हकीकत है नाज़रीन, आप भी जानते होंगे कि आज भी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होता है वो गली मोहल्ले बनाने के ऊपर, कास्ट, फिरके, मज़हब के ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका खांचा लग रहा हो, मतलब ये कि आपके चार पैसे बन रहे हो। सो ये तो चलता आ रहा है। यही रीज़न है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और गुर्बत अभी भी उतनी। खासा बैक टू द टॉपिक। अब जिस तरह का मिशन 144 बताया है और क्या कमाल उनकी स्ट्रेटजी थी, इस तरह की स्ट्रेटजी क्या 2019 के इलेक्शन में भी इन्होंने की थी और ये- उससे पहले भी? ये हुआ ये था कि एक बात ज़हन में रखें कि 2024 के लिए जो मिशन 144 144 हलकों के बारे में बीजेपी का रहा है, ये क्यों रहा है? हाँ, क्योंकि 2014 से इनकी हुकूमत है। 2014 का जब इलेक्शन हो रहा था तब भी एक इसी तरह का मिशन उन्होंने प्लान किया था, और उस मिशन में था 272 नशिस्तें। अच्छा, 272 ये मिशन 144 है। वो 272। वो 2014 का जो इलेक्शन था वो मिशन 272 था, ठीक है। और ये जीत कितना गए थे? 282, यानी कि मिशन से 10 सीटें ज्यादा जीत गए थे। क्या बात है खान साहब, जो स्ट्रेटजी बताई है आपने, हाँ। ये तो बुक्स में बिल्कुल लिखी जानी चाहिए। इसी तरह की स्ट्रेटजी थी। उसके बाद 2019 के इलेक्शन में जब बीजेपी ने देखा ना कि 2014 में तो हमने 272 नशिस्तों का प्लान किया था और 200, और 282 हम जीत गए, तो हम अपनी ज्यादा कामयाब हो गए, टारगेट से आगे चले गए ना। बिल्कुल। तब इन्होंने क्या किया कि 2019 में 350 मिशन 350 रखा। अच्छा, मिशन 350 इन्होंने रखा क्योंकि पिछला अपना प्लान देख रहे थे ना। राइट राइट। अब मिशन 350 रखा, लेकिन जीते 303 सीटें 2019 के इंतखाबात वेरी में, क्लोज। और ये करीब था। 303 का मतलब है कि आपके पास इतनी मेजोरिटी है कि आप बड़े कंफर्टेबली आप बैठ के आप हुकूमत कर सकते हैं। राइट, वो ऐसी पोजीशन नहीं होती आप फंसे हो। बिल्कुल सही। ठीक है। अब इसके अब जो प्लान है ना वो है 303 सीटें तो इनके पास हैं। 144 का, 144 ऐड करेंगे तो 447। बिल्कुल। 447 से ये होगा कि जो ऑपोजिशन के पास 210 सीटें हैं वो 96 रह जाएंगी। 96 रह जाएंगे, वो तो बेचारे खत्म हो ठीक है जाएंगे। ना। तो ये अब देखो कहाँ तक हुआ। क्या है कि पहले प्लान कामयाब हुए हैं, तो बीजेपी ने 2024 का ये मिशन 144 प्लान दिया ना। अब वहाँ पर इंडिया में एक और चीज़ भी हुई बीजेपी के वाले से। जैसे होता है ना कि आप लोकसभा के इंतखाबात जीत रहे हैं, फिर होता है स्टेट यानी कि प्रोविंस के इंतखाबात जीतना। तो जी। प्रोविंस के लिए भी इन्होंने प्लान किया था 2019 में उड़ीसा के लिए। अब इन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम 120 मिशन 120 120 निश्चित थे, लेकिन 23 जीते थे। वो एक दूसरी पार्टी थी बीजू जनता दल, वो 112 निश्चितें जीत गई थी। इसके अलावा फिर अच्छा, हरियाणा। वहां पर वो इतना बुरी तरह फ्लॉप की हुई है, उसकी क्या रीजन थी? यार अब ये वर्किंग नहीं सही कर सके। रीजनल जो होता है ना, एक मेरी बात सुने। इंडिया में एक है कि इतना बड़ा इंडिया है, इतना, मुझे 6 दफा कहना पड़ेगा इतना बड़ा इंडिया है। मुझे कम से कम 6 दफा कम से कम कहना पड़ेगा, सही। इतना बड़ा इंडिया है। वो इंडिया में ये है कि वो कहते हैं कि रीजन, सूबे जिसे कहते हैं, स्टेट जिसे कहते हैं, मोस्टली वो स्टेट कहते हैं, हम लोग उसे सूबा कहते हैं। राइट। वो सूबे में जाएं तो गली, इस तरफ की गली जो है ना वो कोई और मुल्क का नक्शा दे रही होगी, और इस बाएं तरफ की गली जो दाएं तरफ की गली होगी वो और तरह का दे रही होगी। वो इस तरह का है। तो कई जगह पे स्टेट पे जाके आप बड़े बुरे थे, नेशनल लेवल पे तो आप बड़े कामयाब होते हो, बिल्कुल सही। रीजनल लेवल पे आप पिट जाते हो। ठीक है। वजह क्या होती है कि वहाँ कोई और बैठा होता है जो बहुत अरसे से उस जगह पे बैठा होता है, अच्छा। और बहुत अरसे से वो लोगों की साइकोलॉजी जानता है। उनका इंसानी नफ्सियात जो होती है ना, कमज़ोरी होती है। कहते हैं कि अगर किसी कमज़ोरी पकड़नी है तो उसकी इंसानी नफ्सियात जो होती है वो पकड़ लो, उसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उसके आपके हाथ में आ जाए। राइट। आसिम साहब बंदा जा ही नहीं सकता, चम्मा बात नहीं सुन रहा। अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में वो आपके हाथ आ गया, उसकी साइकोलॉजी आपके हाथ आ गई, छम्मे ने भला उठने से पहले कहना है आसिम साहब क्या मैं उठ सकता हूँ, ये हालत हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ नाज़रीन, मैं सिंप्लीफाई इस तरह से कर दूं कि खान साहब का कहने का, पाकिस्तान के एग्जांपल दे देता हूँ। सिंध के अंदर कराची में MQM का होल्ड है, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट्स आए
MQM इज़ देयर, लोगों की उनके साथ एक बॉन्डेज है, एक लिंकिंग है जिसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सका, चाहे वो किसी भी तरह से हो, काम की वजह से हो, किसी फिरके की वजह से हो, या किसी कोई भी एसोसिएशन हो। इसी तरह की एग्जांपल खान साहब आप वहाँ पर दे रहे हैं। हाँ Am तो I मैं right? दे रहा हूँ ना, मतलब मिसाल के तो फिर हरियाणा है, हरियाणा के स्टेट इलेक्शन ये 2019 में हुए थे, तो इसमें इन्होंने मिशन 75 रखा हुआ था, लेकिन 40 निश्चितें जीत सके थे। गवर्नमेंट इन्होंने बना ली थी, लेकिन वहाँ पर एक JGP है, उसके साथ मिलकर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। फिर बंगाल में इन्होंने 200 निश्चितों का रखा हुआ था, वेस्ट बंगाल में स्टेट इलेक्शन के लिए। हाँ सर, मैंने अभी एक स्टेटमेंट देखी केजरीवाल साहब की। उन्होंने कहा बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं, शेख हसीना वाजिद पूरी अपोजिशन को जेल में डाल देती है। पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इमरान खान को ऑलरेडी वो जेल में, पार्टी ख़त्म, ये वो। अब वो कहता है कि इंडिया को भी आप बांग्लादेश और पाकिस्तान बना रहे हैं। हाँ साहब, कितनी हकीकत है इस चीज़ के अंदर? या दो चीज़ें, केजरीवाल जो अपने हवाले से बात करते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो केजरीवाल बेचारे को अंदर कर दिया गया। दिल्ली का वो चीफ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी का सरबराह, उसको अंदर कर दिया। पाकिस्तान में इमरान खान को एग्जैक्टली इलेक्शन कैंपेन से पहले अंदर नहीं किया। राइट। इमरान खान को जब अंदर किया था उस वक्त वो आपको भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि इस मुल्क में इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक सही है कह ना? रहे हैं। हसीना वाजिद की अगर आप बात करते हैं, शेख हसीना वाजिद, हाँ, ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है, राइट। और हमारे इमरान खान को आजकल पड़ी हुई है कि मैं किसी तरीके से शेख मुजीबुर रहमान बन जाऊं। हम्म, अब अगर शेख हसीना वाजिद ने अपोजिशन को अंदर किया है, तो इमरान को ये भी देखना चाहिए था कि किसकी वो बेटी है जो मैं बनना चाहता हूँ। राइट। पूरी तीते अंदर कर देती अपोजिशन। जी जी। ये इमरान खान को ज़्यादा सोचना चाहिए। उनको आजकल हाँ। शौक चढ़ा हुआ शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। हाँ, हाँ, हाँ। तो हसीना वाजिद को देख लो, केजरीवाल क्या कह रहा है कि हसीना वाजिद बांग्लादेश में अपने मुखालफों को, मुखालिफ सियासी जमातों को इलेक्शन से पहले अंदर कर देती है और इलेक्शन जीत जाती है। ठीक है। ठीक है, ये इनको देखना चाहिए।